नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अश्वत्थामा के जीवन से जुड़े 10 रहस्यों के बारे में। महाभारत में द्रोणापुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले के ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। कौरवों की सेना एक से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाजे से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक योद्धा अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका। वे आज भी अपराजित हैं और अमर हैं। आओ जानते हैं कि अश्वत्थामा के जीवन से जुड़े 10 रहस्यों को, जिनको हर कोई जानना चाहता है। अतः अंत में ऐसा रहस्य है जो अभी तक कोई नहीं जान पाया है। पहला, जन्म का रहस्य। अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोणा के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शार्दुल की पुत्री कृपि थी। द्रोणाचार्य का गोत्र अगीर था। तत्पश्चात द्रोणा ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्त हेतु कृपि से विवाह किया। कृपि भी बड़ी ही धार्मिक, सुशील व आज्ञाकारी थी। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने ऊंचे स्वर में अश्व के समान घोर शब्द किया, जो सभी दिशाओं और व्यामों में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। दूसरा, बदल गया द्रोणा का जीवन। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोणा की आर्थिक स्थिति गिर गई। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। विपत्ति आ गई। इस विपत्ति को दूर करने के लिए द्रोणा परशुराम से विद्या प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम चले गए। द्रोणा आश्रम से लौटे तो घर में गाय तक नहीं थी। अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीता देख अश्वत्थामा दूध हेतु रोता था। और एक दिन द्रोणा ने देखा कि ऋषि कुमार चावल के आटे को घोलकर अश्वत्थामा को पिला चुके हैं और अबोध बालक अश्वत्थामा मैंने दूध पी लिया यह कहकर बहुत आनंदित हो रहे हैं। यह देख द्रोणा स्वयं को धिक्कार उठे। इससे यह सिद्ध होता है कि अश्वत्थामा ने अपने बचपन जैसे तैसे खा पी कर गुजारा। उनके लिए घर में पीने को दूध तक नहीं होता था, लेकिन जब वह अपने मित्रों के बीच बैठे रहते थे तो वह यह झूठ कहते थे कि मैंने तो दूध पी लिया है। तीसरा, पिता का अपमान। पिता ने जब अपने बालक अश्वत्थामा की यह अवस्था देखी तो उन्होंने खुद को इसका दोषी मान लिया और वह उसके लिए गाय की व्यवस्था करने हेतु स्थान स्थान घूमकर धर्म युक्त दान के लिए भटकने लगे, लेकिन कोई भी गाय उन्हें दान में नहीं मिली। अतः उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास जाऊं। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के दरबार में जा पहुंचे। राजा द्रुपद की राजसभा में उनकी विशेषत्व और कुरु वृंदावन की शास्त्र के ज्ञाता शतासनी मदमत्त व्यक्ति द्वारा अपमानित होते हैं। अश्वत्थामा के बाल मन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उनके पिता को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अश्वत्थामा बने शिक्षक और राजा अश्वत्थामा को लेकर द्रौपद पांचाल राज्य से कुरु राज्य में हस्तिनापुर आ गए और वहां से वे कुमारों को धनुष्वाण की शिक्षा देने लगे। वहां पर वे कृपा शास्त्र की शिक्षा देते थे। अश्वत्थामा भी पिता के इस कार्य में मदद करने लगे। वे भी बालकों को बाण विद्या सिखाते थे। बाद में द्रोणा कौरवों के आचार्य बन गए। उन्होंने दुर्योधन सहित अर्जुन आदि को शिक्षा दी। आचार्य के प्रति उदारत देखते हुए पांडवों ने गुरु दक्षिणा में उनको द्रौपद का राज्य छीन कर दे दिया। बाद में द्रोणा ने आधा राज्य द्रौपद को लौटा दिया और आधा अश्वत्थामा को दे दिया। उत्तर पांचाल का आधा राज्य लेकर अश्वत्थामा वहां के राजा बन गए और उन्होंने अपने राज्य की राजधानी अहिष्यत्र को बनाया। अब द्रोणा भारतवर्ष के सबसे श्रेष्ठ आचार्य थे। गुरु राज्य में उन्होंने भीष्म, धृतराज, विदुर आदि से संपूर्ण सम्मान प्राप्त था। अतः भावनाओं के दिन बीत गए थे। पांचवा, संपूर्ण विद्याओं में पारंगत अश्वत्थामा के जीवन संघर्ष की आग में तपकर सोना बन गया। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। द्रोणा ने अश्वत्थामा को धनुर्विद्या के सारे रहस्य व सार बता दिए। उनके पास कुछ अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र,
विजयास्त्र, वायु अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र आदि उन्होंने सभी अस्त्र सिद्ध कर लिए थे। अर्जुन व कर्ण भी उनसे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायण शस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोणा के अलावा महाभारत के अन्य किसी योद्धा को नहीं था। यह बहुत ही भयंकर अस्त्रों में से एक था। अश्वत्थामा के बहुत तेज वीरत्व, धैर्य, त्रेता, शास्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमात्र के विषय में किसी को संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उनकी शक्ति से पराजित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि व शक्ति के प्रशंसक थे। हाथीरथियों की गणना करते हुए राजा दुर्योधन से अश्वत्थामा के बारे में उसकी प्रशंसा करते हैं, किंतु वे अश्वत्थामा के निर्भीक युद्ध कौरव पक्ष में और कोई नहीं था। अश्वत्थामा का वध। जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयंकर आक्रमण किया तो सभी कौरव वीर भाग खड़े हुए, लेकिन अकेला अश्वत्थामा ही वहां खड़ा रहा। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्व को मार डाला। साथ ही उन्होंने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को भी मार डाला। घटोत्कच को भी घायल कर दिया। अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रबंधक महारथी थे। कुरुराज ने अपने पक्ष की 11 आरोही सेना को 11 महारथियों के सेनापति संगठन में बांट दिया था। ये थे कृपा, शाल्य, जेथर, शुद्धक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रव, शुकुनी और वहालिक आदि अश्वत्थामा 11 सेनापतियों में से एक प्रमुख स्थान रखते थे। इधर युद्ध में अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपद, घर्षण तथा घटोत्कच आदि लड़ रहे थे। उन्होंने उनके रहते हुए भी उनके देखते ही देखते अश्वत्थामा ने द्रौपद, सुरथ और संजय, कुंती भोज के 90 पुत्रों तथा बाल्मीक, शतनिक, जयशव, सुतहार, हेमाबली तथा चंद्रसेन जैसे वीरों को रण में मार डाला और युधिष्ठिर की सेना को भी भगा दिया था। अश्वत्थामा द्वारा किए जा रहे इस बंदोबस्त को देखते हुए पांडव पक्ष में भय और आतंक फैल गया। तब अश्वत्थामा को रोका जाना बहुत ही जरूरी हो गया था। इसी पर विचार करते सभी इस पर विचार करने लगे, अन्यथा अगले दिन हार निश्चित है। अश्वत्थामा गज मारा गया। भीष्म ने शैया पर लेटने के बाद 11 दिन तक युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोणा सेनापति बनाए जाते हैं। दुर्योधन और शुकुल द्रोणा से कहते हैं कि वे दुर्योधन को बंदी बना लेंगे तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोणा युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ता है कि अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देता है। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे, वे अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ गया। इसका प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके, लेकिन द्रोणा की सहारा शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैली हुई थी। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहते हैं। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी जाएगी कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं था। तब अवतीरज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। नारायणी शस्त्र का प्रयोग पिता की छल पूर्वक मृत्यु से दुखी होकर अश्वत्थामा मजबूर होकर नारायणी का प्रयोग करता है, जिसके चलते एक ही झटके में पांडव सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती है। नारायण शस्त्र से नष्ट हो जाता है, लेकिन पांडवों को इस शस्त्र से बचाने के लिए तुरंत श्री कृष्ण ने अपने नारायण शस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर लो, अन्यथा मारे जाओगे। सभी पांडव और सेना ऐसा ही करती है। समस्त पण से ही वह जब अश्वत्थामा यह देखता है कि सभी पांडव बच गए हैं तो उन्हें एक शस्त्र का दहन होता है। तब वह अर्जुन पर अग्नि शस्त्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के कारण अर्जुन फिर बच जाता है। तब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है। वह अपना धनुष फेंक देता है और अपनी विद्या पर संदेह करने लगता है। 8वां अंत में ब्रह्मास्त्र का
प्रयोग 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध करने की प्रतिज्ञा ली गई थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि पांडवों को कैसे मारा जाए। एक उल्लू द्वारा रात्रि को कौरवों पर आक्रमण करके एक उल्लू उन सभी को मार देता है। ये घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में भी यही विचार आता है और वह घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतकर्म की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट देता है। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है तो अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विफल करने लगती है। उसके विफल को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा के सिर काटने की प्रतिज्ञा लेता है। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकलता है। तब श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करता है। अश्वत्थामा को वह सुरक्षा नहीं मिल रही थी, तब वह के कारण अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विद्युता उतारने की ओर की तरफ मोड़ देता है। श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उतर के गर्व को बचा लेते हैं। अर्जुन को अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, आर्य पुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा ही पूजनीय होते हैं और उसकी हत्या करना पाप है। अपने इनके पिता इस अपूर्व शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोणा ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इसका वध करने से इसकी माता कृपी मेरी तरह ही कतार होकर पुत्र शोक में विलम्ब रहेगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इसके वध करने से मेरा पुत्र लौटेगा तो नहीं, अतः आप इसे मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इस धर्म वचनों को सुनकर सभी उनकी प्रशंसा की। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और अति को दंड ना दें, ये भी पाप है। अतः तुम वही करो जो तुम्हें उचित लगे। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकालने से वह शिरहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का शाप दिया। अतः में अर्जुन ने उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। आज चलेगा अश्वत्थामा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रश्न रखा कि अकेला अश्वत्थामा ने इतना भयंकर कांड कैसे कर दिया। हृदय तथा अश्वत्थामा द्रोणा तीनों ने महाविनाश करा। यह संदर्भ दुर्योधन से कहा। फिर राजा धृतराष्ट्र को बताया और कहा कि हम 3 हैं और पांडव 5। अगर कोई नहीं बचा फिर वह तीनों दिशाओं में चले गए। कृपा हस्तिनापुर गए। कृतवर्मा द्वारिका तथा द्रोणा अश्वत्थामा व्यास के साथ वन चले गए। आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखा जाने की घटनाएं दर्जनों सामने आती हैं। कभी उसे मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा जाता है तो कभी उड़ीसा के और कभी उत्तराखंड के जंगलों में देखा जाता है। अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वहाँ कल्प के अंत तक जीवित रहेगा, यानी वह अनंत काल तक जीवित रहेगा, कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा। 10वां, अंत में अश्वत्थामा की मस्तक की मणि का रहस्य। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया। अश्वत्थामा के पास शिव जी के द्वारा दी गई कई अनंत शक्तियाँ थी। वे स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक
में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे धैर्य, दानव, शस्त्र, विद्या, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया, अतः अर्जुन ने इसकी मुकुट मणि लेकर प्राण दान दे दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी, जिसे युधिष्ठिर के अधिकार में दे दी गई। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है ये बात किसी को नहीं पता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल टीच धर्मा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करके जाएं। धन्यवाद।